जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर अब जो है थाली और बर्तन पीट करके महंगाई का 12 दिनों तक लगातार विरोध जो है कांग्रेसियों द्वारा किया जाना है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पार्टी ने महंगाई एवं आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय किया है। यह आंदोलन 6 जुलाई से 17 जुलाई के बीच चलेगा। इसके तहत ब्लॉक स्तरीय आंदोलन व हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, दाल, अन्य घरेलू सामानों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ थाली एवं अन्य बर्तनों को पीट करके विरोध दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम किए जाने की भी मांग लगातार इस प्रदर्शन के माध्यम से करी जाएगी। अब यहाँ पर रायपुर में भी महंगाई ने शतक लगा दिया है। पहली बार रायपुर में 100 रुपए के पार जो है पेट्रोल की कीमत पहुँच चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी दाम और बढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी कम होने पर ही राहत मिल सकेगी। दरअसल खबर आ रही है कि लगभग 30 से लेकर के 40 साल पहले रायपुर शहर में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर पर मिल जाया करता था। जुलाई का ये महीना ऐसे दिन लेकर आया है जब पेट्रोल पंप पर ईंधन का दाम 100 रुपए लिखा हुआ है। पेट्रोल की ये कीमत पहली बार शहर में देखी गई है। इससे आम आदमी बेहद परेशान है। साथ ही साथ शहर के पेट्रोल पंप का जायजा लेने के बाद पता चला कि कुछ लोगों को जिनका काम पहले 100 रुपए के पेट्रोल में चल जाया करता था, उनके साथ अब सीधे 200 रुपए पेट्रोल खरीदने की मुसीबत आन पड़ी है। कई परिवार अपने घर में खड़ी कार को भी बेहद मजबूरी में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें, मोतीनगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर कार में डीजल जलवाने आए ग्राहक ने बताया कि पहले हम 1000 रुपए का फ्यूल लेते थे और अब 500 रुपए का ही ले रहे हैं। कार का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया गया है क्योंकि इनके रेट जो है इस कदर बढ़े हैं कि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले अब 1500 कमाते थे जो 500 रुपए भी नहीं बच पाते हैं। ये सभी बातें इन आम आदमियों द्वारा करी जा रही है और जो कि सच बात भी है। देश भर की कोर्ट में छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाया जाएगा। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को होने वाला है। 36,026 मामलों की सुनवाई होगी। फरियादी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से पेश हो सकेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इस साल की पहली लोक अदालत यहाँ पर होने वाली है। इसके लिए 36,026 मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किया जाएगा। नालसा ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाते हुए इसे पूरे देश में लागू किया है। इससे पहले 10 अप्रैल को होनी थी, पर कोरोना संक्रमण के चलते इसको स्थगित करना पड़ा था और कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन 11 जुलाई 2020 को किया गया था, जिसका फिलहाल अभी आप वीडियो देख रहे हैं। बच्चों पर कुपोषण के साथ मलेरिया का अटैक हो चुका है। बता दें, बस्तर व बकावन ब्लॉक में 6881 बच्चे कुपोषित, तो सांसद के गृह क्षेत्र लोहंडीगुड़ा में 93 बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के चौथे चरण में 16 जून से जांच शुरू की गई है। 30 जून तक बस्तर जिले में 483 केसेस पाए गए थे। लोहंडीगुड़ा में सबसे ज़्यादा 170, वहीं इधर बस्तर ब्लॉक में 3713 बच्चे, तो वहीं बकावन में 3174 बच्चे कुपोषित चिन्हित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोहंडीगुड़ा में गर्भवतियों को सबसे ज्यादा मलेरिया का सामना करना पड़ा है और साथ ही साथ लोहंडीगुड़ा में बिना लक्षण वाला मलेरिया भी सर्वाधिक पाया गया है। संभाग में जिलों में मलेरिया में इतने मरीज हैं जो कि आप इसका अभी जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता चुके हैं। एक राहत वाली और अच्छी खबर है, जहां पर आयुष्मान योजना के तहत अब DKS अस्पताल में भी किडनी लीवर ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इसी हफ्ते मंजूरी के आसार हैं। 6 लाख की किडनी और 12-13 लाख का लीवर हेल्थ स्कीम में ट्रांसप्लांट होने वाला है। दरअसल प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद से अब सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल DKS में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस हफ्ते में DKS अस्पताल का किडनी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जारी है। दरअसल अस्पताल की ओर से शासन को जून के आखिरी हफ्ते में प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर इसी हफ्ते मंजूरी मिल जाने के संकेत हैं। इससे पहले प्रदेश में 5 ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं, जिनमें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, NHMMI, श्री नारायणा हॉस्पिटल, बालाजी, अपोलो, बिलासपुर को इसकी मंजूरी पहले से ही मिल चुकी है। इस लिहाज से DKS सरकारी सेटअप में ऐसा पहला अस्पताल होगा जिसको किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिलने जा रही है।
मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में छत्तीसगढ़ के भी चेहरे हो सकते हैं शामिल। प्रदेश भाजपा ने बिलासपुर सांसद अरुण साव का नाम भेजा है, विजय बघेल का भी नाम भेजा है, साथ ही साथ सरोज पांडे तो यहां पर दिल्ली भी पहुंच गई है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदों के बीच छत्तीसगढ़ की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यहां से अभी एक मंत्री है। प्रदेश भाजपा को लग रहा है कि कम से कम एक और सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। यहाँ 3 नेताओं जिनका नाम अरुण साव, विजय बघेल और सरोज पांडे है, इनके नाम की चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन की ओर से एक नाम मांगा था। प्रदेश संगठन मंत्री जो पवन साय है, इन्होंने प्रदेश भाजपा की ओर से बिलासपुर सांसद अरुण साव का नाम प्रस्तावित किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की ओर से दुर्ग सांसद विजय बघेल का भी नाम अपनी ओर से प्रस्तावित किया गया है। इस बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी आनन फानन में दिल्ली पहुंच भी गई हैं। जसपुर में आसमानी बिजली ने 4 जो बच्चे हैं इनके जो यहाँ पर जिंदगियां हैं छीन ली हैं। खेलने के लिए निकले थे घरों के बच्चे, वापस नहीं लौटे तो तेज बारिश में ढूंढने के लिए निकले परिजन। डैम के पास चारों के शव मिलने पड़े थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। पता चला है कि सभी बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौट सके। परिजनों को इस बात की जानकारी तब लगी जब काफी देर बाद बच्चे घर वापस नहीं लौटे और काफी तेज बारिश होने लगी। पूरा मामला नारायणपुर थाना के बेलसुंगा गांव का बताया गया है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें। तो छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोका छेका अभियान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में 11 मवेशियों की मौत हुई है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। सारंगढ़ गिरौरी मुख्य मार्ग पर धोबनीडीह गांव के पास सोमवार सुबह सड़क दुर्घटना में 11 पशुओं की मौत हो गई, जिसका मामला अब जाकर के उठाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रोका छेका के तहत अभी वर्तमान में गौठान के लिए जमीन की मांग की गई है, जो राजस्व स्थल में अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इसको लेकर के अभी भी अगर मैं बात करूं रोका छेका अभियान की, जो 1 जुलाई से मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप चल रही है क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में मवेशियों की मौत के बाद भी प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा जिला संयोजक लक्ष्मी साहू का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो रोका छेका अभियान की शुरुआत की है, इसके बावजूद भी प्रमुख सड़कों पर मवेशियों की भीड़ कम नहीं हो पाई है। सड़क पर खुलेआम जो गाय और जो बच्चे हैं वो घूम रहे हैं। साथ ही साथ तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर के मवेशी हमेशा से दुर्घटना का शिकार होते रहे हैं और आगे भी अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ये दुर्घटनाएं होती ही रहेंगी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर हल्ला बोल हुआ है। बीजापुर में सड़क पर कांग्रेस उतरी है। बहुत ही भारी संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। 5 दिन पहले ही 100 रुपए यहाँ पर बीजापुर में पेट्रोल की कीमतें पहुँच गई हैं। खबर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहाँ पर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। तमाम कांग्रेसी मंगलवार को सड़क पर उतर आए, रैली निकाल करके प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। दंतेवाड़ा के साथ साथ बीजापुर भी प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां 5 दिन पहले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गया था। इसके बाद से अब रायपुर में भी पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया है। विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यहां पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान विधायक कार्यालय के पास एकत्रित हुए और कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और नारे लिखी तख्तियां लेकर के सड़क पर उतर आए। रमन सिंह के नाम पर ठगी हुई है। खबर आ रही है मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 8,70,000 रुपए की ठगी हुई है। ऐसे कोई नए मामले नहीं है, इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें 2017 में आरोपियों ने किस्तों में रुपए लिए खुद को बताया था पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी। खबर ये भी है कि रायपुर में 2 लोगों ने खुद को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का खास बता करके दुर्ग के मॉडल टाउन स्मृति नगर निवासी एक महिला से 8,70,000 रुपए की ठगी कर ली है। आरोपियों ने पीड़ित महिला
कि बेटी को मंत्रालय में नौकरी लगवाने का झांसा लेकर के रुपए ठग दिए हैं। शिकायत मिलने के बाद से आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें, पुलिस ने बताया है कि भिलाई के मॉडल टाउन निवासी गीतिका देवांगन ने अपनी बेटी योगिता देवांगन की नौकरी लगवाने के लिए रायपुर निवासी अनिल तिवारी और मनीष पांडे को 8,70,000 रुपए दिए थे। हालांकि ये कौन व्यक्ति हैं, इनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। एक्सक्लूसिव खबर है, जहां पर राजधानी के आउटर में कोई भी भवन बनाना हो तो एक क्लिक पर इसकी अर्जी और अनुमति भी ऑनलाइन माध्यम से मिल सकेगी। दरअसल रायपुर निगम क्षेत्र से बाहर यानी कि 70 वार्डों से बाहर अगर किसी व्यक्ति को कोई भवन, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज या फिर पेट्रोल पंप अथवा आवासीय या फिर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाना है तो उसका नक्शा पास करवाने के लिए दर्जन भर विभागों के चक्कर लगाकर एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि अब इस काम के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसके जरिए निगम एरिया के बाहर यानी कि राजधानी के आउटर में किसी भी तरह के निर्माण के लिए एक क्लिक पर आवेदन किया जा सकता है। विभाग का दावा है कि ऑनलाइन आवेदन मिलने के साथ ही 1 महीने से भी कम समय में इसकी मंजूरी ऑनलाइन ही जारी कर दी जाएगी, जिससे लोगों की परेशानियां और खर्च दोनों ही कम होंगे। पहले 7 फेरे लिए गए इन 9 नियोजकों द्वारा इसके साथ ही एक बार फिर से इनको वैक्सीन लगवाई गई। बता दें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 30 जोड़े परिवहन सूत्र में बंधे, फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच करके कोरोना का टीका लगवाया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में बीते दिन 30 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। इसमें खास बात ये रही कि सभी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन ने पहले 7 फेरे लिए, फिर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच करके कोरोना की वैक्सीन लगवाई। विवाह कार्यक्रम के दौरान सभी ने मास्क भी पहन रखा था। हालांकि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो केवल सांकेतिक वीडियो है। इससे पहले जो आप तस्वीर देख रहे थे वो ओरिजिनल तस्वीर है। दरअसल कोरोना के प्रभाव को देखते हुए इस बार एक साथ ब्लॉक मुख्यालय की बजाय अलग अलग गांवों में कार्यक्रम को रखा गया था। ये कार्यक्रम जो कि है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम। डीजीपी ने सभी एसपी को एक सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जुआ, सट्टा और अवैध शराब, साइबर अपराध, चिट फंड संचालकों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। खबर यह है कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने समीक्षा बैठक के दौरान आईजी और एसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि जुआ, सट्टा, अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने कहा है कि अवैध कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन चला करके कार्यवाही की जाए। उनका कहना है कि महिला विरुद्ध अपराध हो या फिर साइबर अपराध पर भी कार्यवाही करें। साथ ही साथ चिट फंड संचालकों पर भी तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिलों में तंबू या फिर टेंट लगा करके जुआ हो रहा है और आप समझते हो कि डीजीपी को पता नहीं है तो बच्चे हो आप लोग। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा पाए जाने पर संबंधित जिले के एसपी जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।